हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल PCM बाय आशीष कुमार। और मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ। आज जो टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को हम लोग बिल्कुल शुरू से सीखेंगे, बिल्कुल जीरो से, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक टेबल क्रिएट करते हैं और वो टेबल चार्ट है, यानी चार्ट में कैसे हम लोग वहाँ पे tan 0 का मान या फिर tan 45 का मान या sin 45 का मान कैसे निकालते हैं। तो आपको बस थोड़ा याद रखना है, पूरी टेबल आप लोग खुद बना लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले एक ऐसे लाइन खींचेंगे आप सभी लोग, और एक ऐसे, उसके बाद में एक ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे खींच लें। और उसके बाद में यहाँ पे ये 0 अंश हो जाएगा और ये 30 अंश हो जाएगा और फिर ये 45 अंश हो जाएगा, फिर ये 60 अंश हो जाएगा और फिर इसके बाद में ये हो जाएगा आपका पूरा 90 अंश, ठीक है। और यहाँ से हम लोग लेकर चलते हैं साइन, ठीक है। देखते हैं कैसे ये होता है। तो यहाँ पर साइन 0 का मान क्या होगा, मैं बता रहा हूँ। सिर्फ एक बात आपको याद रखनी है, ये जो साइन वाली पूरी लाइन आपको याद कर लेनी है, बस उसके बाद में आप पूरी टेबल ऑटोमेटिक क्रिएट कर देंगे, ठीक है। साइन 0 का मान 0 होता है, कितना होता है 0। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 यानी 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 90 का मान होता है 1, ठीक है। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं और देखते हैं क्या है। साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। उसके बाद में आता है कॉस, ठीक है। अब देखिए क्या है, कॉस में क्या करना है, बिल्कुल हमें उधर से चलना है और सभी को सीरियल बाई लिखते चले जाना है, ठीक है। बिल्कुल इसको याद करना ये पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। यानी कॉस का मान क्या हो जाएगा 1, कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा √3/2। अब साइन 45 का मान कितना होगा, जो है वही होगा यहाँ पे। फिर उसके बाद में यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 0। सेम इसके विपरीत देखो, पहले 1 लिखा और फिर ये √3/2 लिखा है, यहाँ पर 1/√2, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 0। सेम इसका अपोजिट है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को मिला है कि 45 है, यानी साइन 45 कॉस 45 दोनों के मान एक ही होते हैं, यानी 1/√2। इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं tan थीटा पे। किस पे आते हैं, tan पे। अच्छा, tan पे क्या होगा, आप लोगों को एक फार्मूला याद रखना है। कौन सा फार्मूला, मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिखे दे रहा हूँ। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इस फार्मूले को आपको हमेशा के लिए याद रखना है। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अच्छा, ये बताइए आप, tan थीटा का मान अगर 0 का मान निकालना है तो साइन 0 का मान कितना होगा। अगर यहाँ पे हमें निकालना है तो साइन 0 का मान कितना है 0, कॉस 0 का मान 1। अब जब 1 को 0 से भाग करोगे कितना आएगा 0, ठीक। अच्छा, साइन tan 30 का मान कितना होगा, tan 30 का मान यानी साइन, जो इसका साइन 30 का मान है 1/2 और कॉस 30 का मान है √3/2। इनको काट दो, कितना आ जाएगा 1/√3। तो इसका मान कितना आ जाएगा 1/√3। इसी प्रकार 45 का मान काटोगे तो ये सेम है, तो कटकर कितना बचेगा 1। अगर इसको काटोगे 2 कैंसिल, यानी कितना बचेगा √3। साइन 90 का मान, इसको अगर भाई यहाँ पर 1 को 0 से भाग करोगे, यहाँ पर 1 को 0 से भाग करोगे तो इनफाइनेट ही आएगा, कभी भी भाग हो ही नहीं सकता, ठीक है।
आप भाग करके देख लीजिए, 0 को 1 से भाग करो, 0 से 1 को, तो कितनी बार जाएगा, कोई पता ही नहीं कितनी बार जाएगा, तो सीधे यहाँ पर आ जाएगा इनफाइनाइट, कोई परिभाषित ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद में इसको हम लिखते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित। ओके गाइस, फिर उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं सीधे सिंपल हैं, अब इनके सीधे अपोजिट में आ जाते हैं सबके। ठीक है, तो अब आप लोग ये वाला फार्मूला नोट कर लेंगे और हम इसको मिटा देते हैं। नोट हो गया, चलिए मिटा देते हैं इसको। आप देखिए आ जाते हैं हम सेम अपोजिट सबके। देखिए इनका साइन का अपोजिट, कॉस का अपोजिट, टेन का अपोजिट। तो सबसे पहले लिखते हैं हम टेन का अपोजिट, यानी टेन का अपोजिट का मतलब उल्टा। टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है कॉट। क्या होता है, इसका उल्टा होता है। ठीक है, अपोजिट। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे अपोजिट है। ठीक है, अपोजिट, ठीक, उल्टा है। तो कॉस यानी 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसका उल्टा हो जाएगा ये ऊपर ये नीचे, तो एक नीचे लिखा नहीं जाता। 1 का उल्टा 1 ही होता है, इसका उल्टा हो जाएगा ये बटे, मान लो 1 है तो ये 1 बटे √3। तो इनफाइनाइट का उल्टा होता है 0। कितना होता है, 0। कैसे होता है इनफाइनाइट का उल्टा, हम तुमको बताते हैं। इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको आप लिख सकते हो 1/0, तो ये इनफाइनाइट आता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 0/1, यानी आप भाग कर सकते हो, 0 ला सकते हो। ठीक है, चलिए अब इसका उल्टा लिखता हूँ। इसका उल्टा होता है सेक। क्या होता है, इसका उल्टा होता है सेक। कॉस का उल्टा होता है सेक। तो कहाँ है कॉस, ये है। इसका उल्टा लिखते चलेंगे तो 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। इसका उल्टा हो जाएगा √2 और इसका उल्टा हो जाएगा 2। नीचे 1 नहीं लिखा जाता, नीचे 1 अगर लिख लोगे इसका कोई फर्क नहीं। और 0 का उल्टा तो पता ही है, इनफाइनाइट। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लास्ट पॉइंट पे, जो हमारा क्या है लास्ट पॉइंट, ये यानी साइन का अपोजिट। इसका अपोजिट क्या होता है, इसका अपोजिट होता है कॉसेक। क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक का उल्टा यानी 0 का उल्टा होता है इनफाइनाइट। इसका उल्टा होता है 2/1। इसका होता है √2/1। इसका उल्टा होता है 2/√3। इसका उल्टा होता है 1। 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से देखो आप लोगों ने बड़ी आसानी से चार्ट क्रिएट कर लिया है। अब इसको आप बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हैं, बना सकते हैं, तो इसको आप याद भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं सभी लोग। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है। जो हमने बताया था इसका उल्टा यानी 2 ही रहेगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 2/1 है, तो यहाँ पर हमने अंडर रूट लगा दिया था, ये गलत लग गया था। ठीक है, तो इसको आप सही कर सकते हो। हेलो दोस्तों, हम लोग चल रहे हैं फिर से एक बार पाइथागोरस प्रमेय, जो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, नहीं जानते हो तो देखते हैं, और कुछ सूत्र हैं, उसके बाद में हम सीधे एग्जाम्पल्स और फिर प्रैक्टिस सेट यानी एक्सरसाइज पे सीधे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं और इस टाइप से ये त्रिभुज बन गया है। ठीक है, और इसको मान लेते हैं ABC है। तो याद रखेंगे AB को हम नीचे वाले को कहते हैं आधार और BC को ऊपर वाले को कहते हैं लंब, और जो AC है AC वाले को हम लोग कहते हैं कर्ण। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। ठीक, अब यहाँ पे देखना है क्या मेन फंडा ये कि एक तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय ये जानते होंगे कि पाइथागोरस
प्रमेय। क्या है पाइथागोरस प्रमेय? कि जो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है यानी कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, याद रखेंगे, कर्ण का स्क्वायर होता है जो अन्य दो भुजाएं हैं इनके स्क्वायर का योग होता है, यानी ए बी क्या है, आधार, आधार का स्क्वायर, और प्लस बी सी यानी लंब का स्क्वायर। तो ये आप लोग फार्मूला याद रखेंगे, क्या है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। चलिए एक मेन ट्रिक है उसको याद रखेंगे, लाल बटे कक्का, ये है ट्रिक, ठीक है। और इसको आप लोग कैसे याद रखेंगे, लाल बटे कक्का, यानी लाल, ला का मतलब है लंब, ला का मतलब है लंब, और ए का मतलब है आधार, और ला का मतलब लंब ही है, ठीक है। और के का मतलब है कर्ण, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे इसको हम इस टाइप से कर लेते हैं, इसको कहते हैं हम साइन, साइन में लेकर जाएंगे, सूत्र लिखेंगे अभी साइन थीटा में, इसको लेकर जाएंगे कॉस थीटा में, और इसको लेकर जाएंगे हम लोग टेन थीटा में, ठीक है। ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब चलिए यहाँ पे लिखता हूँ, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग इस ट्रिक को याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। और इसको याद रखेंगे कॉस, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण। और उसके बाद में टेन थीटा, यानी टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, क्या होता है, आधार। तो इस तरीके से आप लोगों ने बड़ी ही आसानी से ये तीन फार्मूले याद कर लिए। कैसे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कर्ण कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, वो भी इसकी मदद से, ठीक है। अब इनके अपोजिट जो हमने बताए थे, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का होता है अपोजिट सेक, और टेन का अपोजिट होता है कॉट, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इनके अपोजिट में लिख लेता हूँ, अपोजिट यानी क्या होता है, कॉसेक, साइन का क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, इसका अपोजिट कर लो, साइन थीटा है, साइन थीटा का अपोजिट क्या है, यानी कर्ण ऊपर लंब नीचे, यानी कर्ण बटे लंब। इसका अपोजिट कर लेते हैं सेक थीटा, सेक थीटा का क्या होता है, कर्ण बटे आधार, और टेन का अपोजिट होता है आधार बटे लंब, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने देखो अपोजिट भी फार्मूले याद कर लिए, बहुत ही आसानी से याद कर पाओगे जब इस ट्रिक को आप बहुत ही आसानी से लर्न कर लोगे, याद कर लोगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और ट्रिक अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं और इसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ, उनको भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसके बाद में पहले ये नोट कर लेंगे, फिर सीधे हम चलते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज नहीं सॉरी एग्जाम्पल्स पे, ठीक है। ये 10 की जगह कॉट हो गया था, इसको सही कर लेंगे, उसका सही कर लिया तुम लोगों ने। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग सीधे एग्जाम्पल्स पे। तो इसके पहले मैंने सूत्र और फार्मूले यहाँ पे बता रखे हैं, तो अब सीधे आते हैं क्वेश्चंस पे। एग्जाम्पल हमारा है यहाँ पे क्या, कि यदि टेन थीटा इक्वल टू है 15, यानी टेन थीटा 8 टेन थीटा इक्वल टू 15, तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं जो ये दिया गया है उसको लिखते हैं, क्या दिया गया है यहाँ पर आंसर देखते हैं क्या है, ये 8 टेन थीटा इक्वल टू है 15, तो 8 ये गुणे में है, ये बटे में जाएगा, तो टेन थीटा बराबर आ गया कितना, 15/8, ठीक है। अब देखिए ये 10 यानी ऊपर वाला देखिए यहाँ पर 10 में होता क्या सिस्टम, तो मैंने पहले ही से याद करा रखा है कि जो लाल बटे कक्का वाला सिस्टम है क्या है, कि जो 10 में लास्ट में आता था तो ये जो था टेन थीटा था, ठीक है। तो टेन थीटा में क्या था, ऊपर लंब नीचे आधार, यानी ये क्या हो गया, ऊपर वाला ये लंब हो गया, नीचे वाला हो गया आधार, ठीक है, याद रखेंगे। अब हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और उसको देखते हैं क्या है, यानी इसको डालते हैं ABC। तो यहाँ पर देखिए टेन थीटा बराबर यानी क्या है, लंब कितना दिया गया, लंब यही होता है 15,
और आधार ये नीचे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता हो गया, और यहाँ पर ये x के रूप में रखेंगे। अगर लंब बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, लंब बराबर निकलेगा 15x, और आधार बराबर निकलेगा यहाँ पर 8x। x क्यों लिखा, जब भी देखिए ये अनुपात में लिखे हैं, अनुपात में, ठीक है, ये जो अनुपात या बटे में लिखे हैं तो इसके समांतर लेने वाली संख्या को हम x में लिखते हैं, x में, ठीक है। तो यहाँ पर 8x हो गया, यहाँ पर ये 15x हो गया। तो AC का मान निकालने के लिए मैंने पाइथागोरस प्रमेय बताई, क्या बताई, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। उस प्रमेय को याद रखेंगे, क्या था प्रमेय, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर और प्लस ये लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, आधार कितना दिया गया 8x का स्क्वायर और प्लस लंब दिया गया है 15x का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और x का स्क्वायर x स्क्वायर ही रहेगा। 15 का होता है 225 और x का स्क्वायर x ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जुड़कर हो जाएगा 5 4 9 और 6 और 8 यहाँ पर हो गए और 2 हो गए, यहाँ पर x स्क्वायर, टोटल जुड़कर ये 289 होगा, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर देखिए, अब देखिए यहाँ पर है कर्ण का स्क्वायर बराबर, ये कितने का है 17 का वर्ग है, ये x है, तो ऊपर पूरा होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। यानी 17 का स्क्वायर होता है 289 और x का स्क्वायर x है, तो इसको ऐसे लिख दिया, दोनों तरफ x स्क्वायर कैंसिल, सॉरी x स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो सीधे कर्ण बराबर कितना आ गया, कर्ण बराबर आ गया 17x। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या है 17x है, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग आते हैं सीधे जो मान पूछा गया था किसका, साइन ए का मान। तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन में मैंने ये वाला सिस्टम बताया था, यानी ये तो साइन का सिस्टम, साइन में क्या था लंब बटे आधार, जो हमने सूत्र पहले से याद करा के रखा है, लंब बटे आधार। तो साइन में क्या हो जाएगा, लंब कितना दिया गया 15x, आधार कितना दिया गया, सॉरी हाँ लंब बटे कर्ण है, यहाँ पे लंब बटे कर्ण दिया गया, तो लंब हो गया 15x, कर्ण दिया गया 17x, तो x x कैंसिल, तो साइन ए का मान हो जाएगा 15/17। तो ये आंसर होगा आपका। और सबसे पहले यहाँ पर ये देखें, ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि ये 2019 के पेपर में पूछा गया है, वो भी 4 नंबर में, ठीक है। तो इसको अगर आप कब लगा पाएंगे, जब अभी आपको सभी सूत्र पता होंगे, आप लोग नोट कर सकते हो।